जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अभी यह इसका पहला वीडियो पार्ट 1 चालू किए हैं। जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ऐसे ही और सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अगर ठोस अवस्था जो होता है एक प्रकार की, क्योंकि ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था है, तो पहले हम लोग यह जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से शुरू से एकदम शुरू किया जाएगा। तो देखिए, पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस अवस्था, उसी प्रकार से एक अवस्था होती है द्रव अवस्था, और पदार्थ की एक और अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं जो मुख्य अवस्थाएं हैं, इसके अलावा दो और अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा अवस्था और साथ में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस। तो कुल मिलाकर पदार्थ की पांच अवस्थाएं हैं, जिसमें से फेमस ये तीन है। आप अगर फर्स्ट ईयर का क्लास किए होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है गैसीय अवस्था के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर का पढ़ाई फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर का पढ़ाई सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में जो हम लोग को अभी जो टॉपिक पढ़ना है वह कौन सा टॉपिक पढ़ना है? ठोस अवस्था, ठीक है। तो पहले हम लोग ठोस अवस्था का परिभाषा देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो अगर ठोस अवस्था की परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है, तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी। जैसे कि ये आइस क्यूब है, ठीक है। अब ये आइस क्यूब जो बर्फ है, ये क्या होंगे? चाहे कहीं पर भी रखेंगे, अगर घन के आकार के हैं तो घन के आकार के। जैसे ये मार्कर पेन है, तो ये अगर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हाथ से ऐसे पकड़े तब पर भी इसका आकार वही है, अगर हम ऐसे हाथ पर रखें तब पर भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम द्रव की बात करें तो वही पानी जो है, जल जो है, बोतल में है तो बोतल के आकार का, और ग्लास में हो गया तो ग्लास के आकार का। तो यहाँ पर इसका आकार निश्चित नहीं है, जबकि आयतन निश्चित है। यहाँ पर आकार और आयतन दोनों निश्चित है। और अगर गैस का केस लेते हैं तो अगर वही बोतल में है यहाँ पर, और बोतल में से अगर वही जाता है गुब्बारा में, तो गैस जो होगा गुब्बारे के आकार का होगा। और अगर गैस को जितना ज्यादा जगह मिलेगा वह उतना ज्यादा फैलता है। तो गैस के लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। लेकिन ठोस में अगर बात करेंगे तो ठोस का आकार भी फिक्स है और उसका आयतन भी फिक्स है। वह हमेशा, अगर कोई ठोस है तो जितना जगह घेरना है उतना ही घेरेगा, ठीक है। अब हम लोग परिभाषा अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं और एक आपको सूचना बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसका एक खासियत है कि अब आप लोगों को हर एक एवरी मंडे, हर सोमवार को शाम को 6 बजे आपको एक नई सीरीज चालू हो रही है, जिसे मार्गदर्शन सीरीज कहा जाएगा। इस मार्गदर्शन सीरीज में आपको बताया जाएगा कि आप 12th क्लास के बाद आगे क्या कर सकते हैं, किस किस चीज का तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चों का ऐसा होता है कि 12th क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसके बाद कौन कौन से फार्म का वो तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली साइंस के लिए, कि आईएएससी पढ़ने के बाद किस चीज का तैयारी करके हम आगे अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। और आपको भी किसी भी चीज का अगर जानकारी चाहिए किसी भी तैयारी के लिए, जैसे सीयूईटी, आईएमयू, एयरफोर्स, नेवी, या बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, अगर उसके बारे में अगर आप जो भी बनना चाहते हैं कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन के क्लास में भी आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तैयारी के बारे में, ठीक है। और ये नंबर है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके आपको जो भी बनना होगा, जिस चीज का तैयारी करना है, अगर आपको डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा, तो इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल हम क्या है कि क्लास पढ़ाते रहेंगे तो रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम जब भी देखेंगे तो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस अवस्था के गुण के बारे में, कि ठोस अवस्था के आखिर गुण क्या क्या होते हैं, क्या खास बात होता है ठोस में। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गुण है वह कौन सा है, कि ठोस अवस्था यदि है तो उसका आणविक बल जो होगा, अंतर आणविक बल, वो प्रबल होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण वाला बल जो होगा ठोस अवस्था में होता है, ये बहुत मजबूत है। ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक, उसके बाद द्रव, और सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वह गैस में। देखिए, ये ठोस के कण हैं, ये द्रव के हैं, और ये किसके हैं? गैस के। तो गैस के कणों में आकर्षण बल उतना अधिक नहीं है, जबकि ठोस के जो कण होते हैं इसमें सबसे अधिक आकर्षण बल है। ये सभी, जैसे कि ये कण है, ये कण, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, सभी एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे। तो
तो सब क्योंकि एक दूसरे को खींचेंगे तो यहाँ पर आकर्षण बल अधिक है, यहाँ पर आकर्षण बल तुलना में कम है, और सबसे कम एकदम ना के बराबर आकर्षण बल किसमें, गैस में। बात ये लाइन समझ में आ गया आपको, पहला गुण। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा गुण के बारे में। देखिए दूसरा गुण क्या है कि अंतर आणविक दूरियां लघु होती है, मतलब कि जो दो अणुओं के बीच की दूरी होती है वह ठोस के अंदर में क्या होगा, कम होगा। क्यों, सिंपल सा बात है भाई, अगर आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल प्रबल है, तो ये कण दूर दूर रहना चाहेंगे कि पास पास। बिल्कुल बात है कि जो अगर मान लीजिए कि आकर्षण खींचने वाला बल अगर मजबूत है तो सब एक दूसरे के पास पास रहेगा, और क्योंकि सब पास पास होगा तो उसके बीच में दूरी नहीं होगा। लेकिन गैस में आकर्षण बल नहीं होता है या कम होता है एकदम, इसीलिए यहाँ गैस के कण दूर दूर होते हैं जबकि ठोस के कण पास पास होते हैं। समझ में आया क्यों, क्योंकि इसमें आकर्षण बल क्या है, प्रबल है। नेक्स्ट अगला बात समझिए, ठीक है। अगला चीज की ठोस जो होते हैं असंपीड होते हैं, ठीक है। असंपीड और साथ में कठोर होते हैं। क्या असंपीड का मतलब क्या हो गया, तो इसमें एक दो शब्द आते हैं, एक संपीड और एक असंपीड। संपीड क्या होगा कि जैसे एक मान लीजिए कण है, ठीक है, तो अगर इसको दबाए और यह दब गया, तो जब किसी चीज को अगर दबाने पर अगर वह दब रहा है इसका मतलब वह संपीड है, ठीक है। और अगर दबाने पर नहीं दब रहा है, यहाँ पर ये दब रहा है तो इसको संपीड बोलेंगे, और अगर नहीं दबने लायक होगा जैसे कि मार्कर, इसको दबाने पर नहीं दब रहा है, इसका मतलब कि ये जो है असंपीड है, ठीक है। तो अगर ठोस की बात करें तो होता क्या है कि ठोस के कण पहले से पास पास है, जबकि गैस के कण क्या है, दूर दूर। अभी तो बताया है क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम है तो गैस के कण दूर दूर होंगे जबकि ठोस के कण पास पास हैं। अब ये पास पास है तो इसको अगर हम दबाने का भी कोशिश करेंगे तो वह पहले ही पास पास है, अब और दबता नहीं है। लेकिन गैस के कण दूर दूर है, इनके बीच में खाली स्थान है, तो इधर से चाहे और इधर से चाहे तो इसको जब हम दबाएंगे तो ये कण क्या हो जाएगा, हम क्या जाएगा बीच में, यहाँ पर क्योंकि खाली जगह है तो सब बटरा गया। लेकिन इसमें क्योंकि खाली जगह नहीं है तो ये ठोस के कण दबते नहीं है, और नहीं दबेंगे तो इसको क्या कहेंगे, असंपीड। समझ में आया, इस डायग्राम में भी इसी चीज को दिखाया गया। आप ध्यान से डायग्राम को अगर देखिएगा तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा शुरुआत में, तो यहाँ पर इसके अभी जो है गैस के यहाँ पर दूर दूर है, और जैसे दबते जा रहा है वह कण क्या होते जा रहा है, पास पास होते जा रहा है। तो कब तक जगेगा, जब तक इसके बीच में जगह है तो दबेगा, नहीं जगह रहेगा नहीं दबेगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, और जितना है सबके पीछे का रीजन तो एक ही है, अंतराणविक बल प्रबल। अगर जितना प्रबल रहेगा उतना ही ज्यादा उसके पास पास रहेंगे, उनके बीच दूरी कम होगा। अगर क्योंकि वो दूरी कम है, एक दूसरे के पास पास है, तो उसको दबाएंगे तो वह दबेगा भी नहीं, सिंपल सा बात है। अब अगर बात करते हैं आगे, समझिए कि ये हमारे पास में ठोस के कण है, द्रव के कण है और गैस के कण है। अब अगर ये मान लेते हैं कोई कण है ठोस का जो गति करना चाहता है, गति करना मान लीजिए इधर जाने का कोशिश किया, तो इधर और इसके बगल वाला क्योंकि ठोस में आकर्षण बल अधिक है तो कहेगा किधर जाते हो, इधर आओ इधर आओ, इसको बुला लेगा। फिर अब इधर जाने का करेगा तो बगल वाला खींच लेगा। क्योंकि आकर्षण बल अधिक है तो सब जुड़े हुए हैं, कोई भी किधरों जा सकता नहीं है। गैस के कणों में आकर्षण बल कम है तो ये तो गति करेगा, गैस गति करता है, एक जगह अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरा कमरा में फैल जाएगा गैस। लेकिन ठोस के साथ ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मार्कर यहाँ पर रख दिए तो ये अपने से चल के दूसरे जगह चला गया, ऐसा तो नहीं होगा कि आज बिछौना पर कहीं दूसरे जगह सोए हैं और दूसरा दिन जग रहे हैं तो कहीं दूसरे जगह, नहीं ना होगा ऐसा। तो होता क्या है कि जितने भी ठोस के कण होते हैं गति नहीं करते हैं। क्यों नहीं गति करेंगे, क्योंकि आकर्षण बल अधिक है तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कोई ठोस का ये कण है, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी, ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकता नहीं, क्योंकि सब पकड़ के उसको रखा है। नेक्स्ट, इसको दो और जो डेफिनेशन में ही था ठोस के जो गुण में कि इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल अधिक है, और अगर आकर्षण बल ठोस का अधिक है तो उसके आकार को भी वो बदलने नहीं देगा और ना ही उसको आयतन को बढ़ने या घटने देगा, तो उतना ही रहेगा। तो ओवरऑल ठोस के जो गुण होते हैं वह आपको जो उसके कौन कौन के गुण है, तो यही 5 गुण है, और इसमें सबसे मेन जो गुण है वह है अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो बाकी कोई भी आपसे पूछेगा, जैसे कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है,
क्यों निश्चित होगा? क्योंकि अंतराणविक बल प्रबल होता है। आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि अंतराणविक बल प्रबल होता है। इसका तो सबसे मजेदार यही बात है कि सवाल चाहे इसमें से किसी को भी पूछे, कोई भी सवाल होगा, आंसर एक ही है, क्योंकि अंतराणविक बल प्रबल होता है ठोस में, इसीलिए ये होता है। ठीक है, इसीलिए कण गति नहीं करेगा, इसीलिए असंपीड होगा, इसीलिए दूरियां कम होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रकार देखते हैं कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, और ये अवयव व्यवस्था के कणों के आधार पर यदि बात करेंगे कि कण किस प्रकार से व्यवस्थित है, क्या क्या संभावना हो सकती है कि जब एक ठोस बनेगा तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनना है ठोस को, तो वो कण क्या एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है या नहीं। आप इसको अगर समझेंगे, जैसे कि ये एक ठोस है, क्रिस्टल है, तो ठोस जो होते हैं इस व्यवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होंगे, या ज्यामितीय संरचना के आधार पर बोला जाए तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और बहुक्रिस्टलीय। पहले एक को समझिए, क्रिस्टलीय को। ठीक है, क्या बोला गया है कि किसके आधार पर देख रहे हैं? अवयव कण। अवयव कण क्या होता है? जिससे मिलकर बना है। और व्यवस्था कर रहे हैं कि क्या अवयव कण यानी जिन कणों से मिलकर बना है वह निश्चित रूप से व्यवस्थित है या निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं है, या फिर दोनों मिलके तो नहीं है कि कुछ जगह पर व्यवस्थित है और कुछ जगह पर व्यवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस फोटो में क्या है कि जितने भी ये कण है सब एक लाइन से एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित है। तो जब एक निश्चित व्यवस्था होगी तो उसको क्रिस्टलीय ठोस, और अगर जिधर नहीं तिधर है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, तो उसको कहा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और यदि ऐसा देखा गया कि कुछ जगह पर व्यवस्था तो निश्चित है लेकिन पूरी संरचना में व्यवस्था निश्चित नहीं हो, तब उसको कहा जाता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया कि अगर कण सभी जगह एक पैटर्न बनाया, तो अगर सभी जगह पैटर्न बनाएगा तो क्रिस्टलीय, कहीं पर भी पैटर्न नहीं है तो अक्रिस्टलीय, और कुछ जगह पर पैटर्न है कुछ जगह पर पैटर्न नहीं है तो उसको कहा जाएगा बहुक्रिस्टलीय। अंग्रेजी में इसको पॉलीक्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय को एमरफस और क्रिस्टलीय को कहा जाता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, लेकिन आपको जो सिलेबस में पढ़ना है तो ये बहुक्रिस्टलीय नहीं पढ़ना है, ये बस आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी का बात बता दिए थे। ठीक है, तो हम लोग आगे अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और कौन से ठोस को? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहले हम क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? ये भी एक प्रकार का ठोस है जिसमें जो मिले हुए कण होते हैं, जिनसे मिलकर बना है, उसे कहेंगे अवयव कण। क्या होगा? एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होता है, यानी एक निश्चित ज्यामिति। इसको SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर क्वार्ट्ज कहा जाता है। क्वार्ट्ज इस क्रिस्टलीय को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें है क्या कि आप फोटो को ध्यान से समझिएगा, तो जैसा फोटो यहाँ पर जिस पैटर्न में है, ठीक है, जिस पैटर्न में यहाँ पर ये वाला फोटो है, उसी पैटर्न में यहाँ पर, उसी पैटर्न में जितने भी आपको ये संरचना दिख रही है, सभी के पास एक निश्चित पैटर्न है। क्योंकि इसके पास एक निश्चित पैटर्न है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीय कहा जाएगा। समझ में? क्रिस्टलीय ठोस होने का एक बस उसका पैटर्न क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। इसके बाद अक्रिस्टलीय की बात करें तो अक्रिस्टलीय वैसा ठोस होगा जिसमें जो निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते। अगर पैटर्न उसका निश्चित नहीं हो, जैसे कि इस फोटो में जैसा ज्यामितीय आकृति यहाँ पर है वैसा ज्यामितीय आकृति यहाँ पर नहीं है, जो जिसका मर्जी जो कण जहीं पर है, कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं है, तब जाके इसको कहा जाएगा अक्रिस्टलीय। अगर वही एक निश्चित पैटर्न है, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर एक क्या है, एक पूरा सजा हुआ है, तो अगर निश्चित पैटर्न है तो उसको कहेंगे क्रिस्टलीय, और अगर यही निश्चित पैटर्न नहीं है तो उसको कहा जाएगा अक्रिस्टलीय। ठीक है, आपको ये जो अभी संरचना हम बनाए हैं, ये संरचना भी SiO2 की है, और इससे पहले जो संरचना आपको बनाई गई है इस वाले में, ये भी संरचना किसकी है? SiO2। लेकिन यह SiO2 की संरचना क्रिस्टलीय है, लेकिन इसके ये वाली जो संरचना है, ये इसकी संरचना कौन सी वाली है? अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो इस अक्रिस्टलीय संरचना को कांच कहा जाएगा। कांच अक्रिस्टलीय होता है, ये इस बार अभी बोर्ड में पूछा हुआ है 2024 में। लेकिन क्वार्ट्ज जो होता है ये भी SiO2 है, लेकिन इसका नाम पड़ेगा क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय संरचना होती है, जबकि कांच जो होती है अक्रिस्टलीय संरचना। ठीक है, अब आपको ये अगर समझ में आ गया तो इस आज के जो भी हम पढ़ाए हैं उस पे 2 सवाल कराते हैं, जिसमें से पहला सवाल देखिए, जब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं
तो पढ़ाई का फायदा क्या, जब तक सवाल ना बने। ठीक है, तो साथ में जब पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ सवाल का भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो आंसर तो वही है कि चाहे ठोस के किसी भी गुण के बारे में पूछा जाए, आपको जवाब एक ही होना चाहिए कि ठोस के कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो अब इसको दबाएंगे तो यह दबेगा नहीं, या नहीं दबेगा तो इसका मतलब कड़ा है, तो इसीलिए क्या होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। आंसर तो वही रहेगा, क्यों निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल अधिक है, और क्योंकि आकर्षण बल अधिक होगा तो कण गति नहीं करेंगे, और कण गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसका ना ही आकार बदलेगा और ना ही आयतन। जब अगर कण गति करता तो वह फैल जाता, और फैलता तो उसका आयतन बदल जाता। तो यहाँ पर कण गति नहीं कर रहा है आकर्षण के कारण, इसीलिए इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ध्यान रहे, हर सोमवार को हम लोग मार्गदर्शन सीरीज में चर्चा करेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो किस चीज का तैयारी आपके लिए बेहतर है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कमेंट करके बताइएगा आपको पढ़ाई कैसा लगा, और किसी भी आपको परीक्षा की तैयारी को लेकर अगर आपको डाउट है कि कैसे तैयारी किया जाता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।